जय हिंद दोस्तों। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी के लिए 100 महत्वपूर्ण जीके जो कि ऑब्जेक्टिव यानी वन लाइनर सभी होगा। और ये सभी प्रश्न हम बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि ऐसे ही प्रश्न एसएससी जीडी से रिलेटेड सभी एग्ज़ामों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 5 भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहा जाता है? उत्तर है पेंटागन कहा जाता है 5 भुजाओं वाला बहुभुज को। अगला, कंगारू के बच्चे को क्या कहते हैं? उत्तर है जोय। जोय कहा जाता है कंगारू के बच्चे को। अगला, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? उत्तर है कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है। अगला, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? उत्तर है पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? यह सभी को पता होगा, रसिया क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। अगला, नाक पर 2 छिद्र जिन्हें हम सांस लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्तर है नथुने यानी नाक कहा जाता है। अगला, शतरंज खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो उत्तर है भारत यानी हमारा अपना भारत देश में शतरंज खेल की शुरुआत हुआ था। अगला, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के माध्यम में स्थित पहियों में कितनी तीलियां हैं? उत्तर है 24 तीलियां यानी जो गोल चक्र जिसे अशोक चक्र भी कहा जाता है, अशोक चक्र कहा जाता है, उसमें 24 तीलियां होती हैं। अगला, हैरी पॉटर श्रृंखला की पुस्तकों के लेखक कौन है? उत्तर है जेके रॉलिंग हैरी पॉटर श्रृंखला की लेखक हैं। अगला, मानव कंप्यूटर के रूप में किसे जाना जाता था? उत्तर है शकुंतला देवी जी को मानव कंप्यूटर के रूप में जाना जाता था। अगला, हवा की गति मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। तो उत्तर है एनीमोमीटर हवा की गति को मापने वाला यंत्र होता है। अगला, हमारे सौर मंडल के सबसे छोटे ग्रह का नाम बताइए। उत्तर होगा पारा। पारा हमारे सौर मंडल के सबसे छोटा ग्रह है। अगला, किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर क्या प्राप्त होता है? उत्तर है 0 यानी आप किसी भी संख्या जैसे 10, 20, 4, 5 जो भी संख्या लें, अगर उसको 0 से गुना करते हैं तो हमें हल या सॉल्यूशन 0 प्राप्त होगा। अगला प्रश्न, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? उत्तर है 9999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अगला, गैनीमीड किस ग्रह का चंद्रमा है? उत्तर है बृहस्पति यानी हमारे सौर मंडल के बृहस्पति ग्रह का गैनीमीड चंद्रमा यानी उपग्रह है। अगला, चांद पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? सॉरी, इसका उत्तर गलत दिया हुआ है। जिसका उत्तर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाला पहला व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? उत्तर है जेम्स वॉट ने भाप इंजन का आविष्कार किया। अगला, पाई के मान की गणना करने वाला पहला व्यक्ति कौन था?
उत्तर है आर्किमिडीज पाई के मान की गणना करने वाला पहला व्यक्ति था। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? उत्तर है नेपाल। नेपाल देश में माउंट एवरेस्ट स्थित है। अगला, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? उत्तर है ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। अगला, विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वाला जगह कौन है? उत्तर है अमेज़न विश्व का सबसे बड़ा वर्षावन जगह है। अगला, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? उत्तर है सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे यानी दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। अगला, डॉट डॉट जानवर दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं। उत्तर है रात्रिचर प्राणी जानवर दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं। अगला, मांस खाने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है? उत्तर है मांसाहारी। मांस खाने वाले जानवरों को मांसाहारी कहा जाता है। अगला, एक कीटभक्षी पौधे का नाम बताइए। उत्तर है वीनस फ्लाईट्रैप एक कीटभक्षी पौधे का नाम है। अगला, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? उत्तर है 300। नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं। अगला, 1 मीटर कितने मिलीमीटर से बनता है? उत्तर है 1000 मिलीमीटर से 1 मीटर बनता है। अगला, 1 मीटर कितने मिलीमीटर से बनता है? ये अभी तुरंत मैंने बताया था 1000 मिलीमीटर से बनता है। अगला है वह कौन जिसका मान 90 डिग्री से कम हो क्या कहलाता है? उत्तर है न्यून कोण कहलाता है जिसका मान 90 डिग्री से कम हो। अगला, वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो वह क्या कहलाता है? उत्तर है अधिक कोण कहलाता है जब किसी डिग्री का 90 डिग्री से अधिक कोण का माप हो। अगला, जब किसी संख्या को 1 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल क्या प्राप्त होगा? उत्तर है वही संख्या प्राप्त होगा जिससे 1 गुना करेंगे। यानी अगर आप 5 को गुणे 1 से करते हैं तो परिणाम हमें गुणनफल में 5 ही प्राप्त होगा। अगला, कागज को मोड़कर आकृतियां बनाने की कला को क्या कहते हैं? उत्तर है ओरिगेमी कहा जाता है कागज को मोड़कर आकृतियां बनाने की कला को। अगला, किस देश का झंडा चतुर्भुज नहीं है? उत्तर है नेपाल देश की झंडा चतुर्भुज नहीं है। अगला, वह स्थान जहां मधुमक्खियों के छत्ते रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्तर है मधुमक्षिकालय। मधुमक्षिकालय कहा जाता है जहां पे मधुमक्खियों के छत्ते रखे जाते हैं। अगला, सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? उत्तर है चीता। चीता सबसे तेज जमीनी जानवर है। अगला, किस जानवर की पीठ पर कुबड़ होता है? उत्तर है ऊंट ऐसा जानवर है जिसके पीठ पर कुबड़ होता है। अगला, एक सामान्यतः पाए जाने वाले सरीसृप यानी सरीसृप का नाम बताइए। उत्तर है छिपकली। ये सभी जगह सामान्यतः पाए जाते हैं सरीसृप छिपकली। अगला, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? उत्तर है प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला,
ऑस्ट्रेलिया किन दो महासागरों के बीच स्थित है? उत्तर है हिंद महासागर और प्रशांत महासागरों के बीच ऑस्ट्रेलिया स्थित है। अगला प्रश्न, हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? उत्तर होगा नेपच्यून हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। अगला, भोजन को चबाने और निगलने के बाद वह मानव शरीर में कहाँ एकत्र होता है? उत्तर है पेट में एकत्र होता है भोजन को चबाने और निगलने के बाद मानव शरीर में। अगला प्रश्न है, पत्तियों के हरे रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार होता है? यहाँ पे उत्तर तो गलत लिखा है, लेकिन इसका उत्तर होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पत्तियाँ हरे रंग का होता है। अगला, कौन सा भारतीय शहर ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है? उत्तर है नागपुर। भारत का नागपुर शहर ऑरेंज सिटी का नाम से जाना जाता है। अगला, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है? उत्तर है मुंबई। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगला, पहला T20 विश्व कप किस देश ने जीता? उत्तर है भारत ने पहला T20 विश्व कप जीता था। अगला, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह अपना एक चक्कर पूरा करने में 10 घंटे से कम समय लेता है? उत्तर है बृहस्पति ग्रह, जो कि हमारे सौरमंडल का है, वह एक चक्कर पूरा करने में 10 घंटे का समय लेता है। अगला प्रश्न, किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? उत्तर है पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला, कौन सा तारा पृथ्वी की सबसे निकट है? उत्तर सूर्य, यानी जो सन है वह एक तारा है, तो वह तारा सबसे निकट है पृथ्वी से। अगला, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? उत्तर नाइट्रोजन गैस पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में है। अगला, ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान ज्वालामुखी से निकलने वाले पिघले हुए चट्टानों के मिश्रण को क्या कहा जाता है? उत्तर है लावा, जो कि लाल रंग का भभकता हुआ निकलता है ज्वालामुखी विस्फोटक के दौरान, वह लावा होता है। अगला, पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में कितने घंटे लगते हैं? उत्तर है 24 घंटे पृथ्वी को एक चक्कर करने में लगते हैं। अगला, पृथ्वी की अपनी धुरी पर गति जिसके परिणाम स्वरूप दिन और रात होते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्तर है घूर्णन। घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो कि अपने ध्रुव पर गति परिणाम स्वरूप दिन रात होता है। अगला, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति जिसके परिणाम स्वरूप ऋतु परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर है क्रांति। क्रांति कहा जाता है जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति जिसके परिणाम स्वरूप ऋतु बदलते रहते हैं। अगला, पृथ्वी किस ऋतु में सूर्य के सबसे निकट होता है? उत्तर है ग्रीष्म, यानी गर्मी के समय पृथ्वी सूर्य की सबसे निकट होता है। अगला, उस आकाशगंगा का नाम बताइए जिसका हमारा सौरमंडल हिस्सा है। उत्तर है आकाशगंगा, जिसको मिल्की वे बोला जाता है, वह सौरमंडल का हिस्सा है, यानी उसी सौरमंडल में हम लोग रहते हैं। अगला, वीडियो गेम का आविष्कार किसने किया? उत्तर है राल्फ बेयर ने
वीडियो गेम का आविष्कार किया? अगला, डाक टिकट का आविष्कार किसने किया? उत्तर है रोलैंड हिल ने डाक टिकट का आविष्कार किया था। अगला, दुनिया का सबसे लंबा जानवर कौन सा है? उत्तर है जिराफ दुनिया का सबसे लंबा जानवर है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे तेज पक्षी कौन सा है? उत्तर शुतुरमुर्ग विश्व का सबसे तेज पक्षी है। वह बहुत तेज दौड़ता है, उड़ने वाला नहीं, सबसे तेज दौड़ता है। अगला, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? उत्तर है एंजल फॉल्स विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। अगला, विश्व प्रसिद्ध बच्चों की पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी? उत्तर है रुडयार्ड किपलिंग ने विश्व प्रसिद्ध जंगल बुक लिखा था। अगला, क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया पुस्तक किसने लिखी? उत्तर है C.S. लुइस ने क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया पुस्तक लिखी। अगला, पुस्तक चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री किसके द्वारा लिखी गई थी? उत्तर है रोवाल्ड डाहल के द्वारा चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री पुस्तक लिखा गया था। अगला, बच्चों की लोकप्रिय पुस्तक द कैट इन द हैट किसने लिखी है? उत्तर है डॉक्टर स्वेस ने बच्चों की लोकप्रिय पुस्तक द कैट इन द हैट लिखी है। अगला, पुस्तक द वेरी हंग्री कैटरपिलर किसके द्वारा लिखा गया है? तो उत्तर है एरिक कार्ले के द्वारा द वेरी हंग्री कैटरपिलर लिखा गया है। अगला, प्रथम विश्व युद्ध वर्ल्ड वार फर्स्ट कितने वर्ष तक चला? उत्तर है 4 वर्ष, जो कि 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में समाप्त हुआ था। अगला, द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वार 2 कितने वर्षों तक चला? उत्तर है 6 वर्षों तक चला था, जो कि 1939 से 1945 तक चला था। अगला, दो देशों के बीच की दूरी को किस में मापी जाती है? उत्तर है किलोमीटर, यानी ज़्यादा दूरी को किलोमीटर के रूप में मापा जाता है। अगला, एफिल टावर किस देश में स्थित है? उत्तर है फ्रांस देश में एफिल टावर स्थित है। अगला, कौन सी संख्या न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है? उत्तर है एक। एक ऐसी संख्या है जो ना तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। अगला है 5 गुना 20 बराबर कितना होगा? तो उत्तर होगा 100। यहाँ पे उत्तर गलत लिखा है, लेकिन सही उत्तर 100 होगा। 5 से जब 20 को गुना करेंगे तो 20 पचे 100 होगा। अगला, एक वर्ष के कितने महीने केवल 30 दिन के होते हैं? उत्तर है 4, यानी अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये 4 महीने 30 दिन के होते हैं एक वर्ष में। अगला, ऑक्टोपस के पास कितने दिल होते हैं? उत्तर है 3। जैसे हम लोग के पास दिल होता है, उसी प्रकार ऑक्टोपस के पास 3 दिल होते हैं। अगला, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस शहर में स्थित है? उत्तर है न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका में है। वहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है। अगला, सूर्य का प्रकाश किस विटामिन का स्रोत है? उत्तर है विटामिन डी। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का स्रोत है। अगला, मनुष्य के कितने दांत होते हैं? उत्तर है 32, यानी सामान्य मनुष्य का दांत 32 होते हैं। अगला,
हम किस ग्रह पर रहते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑब्वियस, हम लोग पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। अगला, हमारे पास कितने महाद्वीप हैं? उत्तर होगा 7। हमारे 7 महाद्वीप हैं। अगला, पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर है प्रकाश संश्लेषण, जिसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को। अगला, हमारे पास कितनी हड्डियां हैं? उत्तर है 206। अगला, सबसे बड़े फूल का नाम बताओ। उत्तर है रेफ्लेशिया सबसे बड़ा फूल है। अगला, वो जानवर जो केवल पौधे और जड़ी बूटी खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उत्तर है शाकाहारी, यानी वेजिटेरियन, इंग्लिश में वेजिटेरियन। शाकाहारी कहा जाता है जो पौधे और जड़ी बूटी यानी घास फूस खाते हैं। अगला, किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? उत्तर है थाईलैंड देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। अगला, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? उत्तर है बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? उत्तर है वेलेंटीना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है। अगला, विश्व की सबसे ऊंची इमारत का नाम बताएं। तो उत्तर है बुर्ज खलीफा, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। बुर्ज खलीफा सबसे ऊंची इमारत है विश्व का। अगला, प्रकाश बल्ब का आविष्कार किसने किया था? उत्तर है थॉमस अल्वा एडिसन ने प्रकाश बल्ब का आविष्कार किया था। अगला, पृथ्वी एक चक्कर कितने घंटे में पूरा करती है? तो इसका उत्तर पहले बताया था, 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर पूरा करता है अपना। अगला, जूलियस सीजर नाटक किसने लिखा था? उत्तर है विलियम शेक्सपियर जूलियस सीजर नाटक लिखा था। अगला, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? उत्तर है माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर है चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला, कंप्यूटर का कौन सा भाग उसका मस्तिष्क होता है? उत्तर सीपीयू। सीपीयू को ही मस्तिष्क यानी दिमाग कहा जाता है कंप्यूटर का। अगला, पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी का नाम बताएं। उत्तर है नील नदी पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी है। अगला, मिट्टी के नीचे उगने वाली 3 सब्जियों के नाम बताएं। उत्तर है आलू, टेपिओका और अदरक मिट्टी के नीचे उगने वाले 3 सब्जियों के नाम हैं। अगला, पाई का मान क्या है? उत्तर है 3.14 यानी 3.14। और अगला, विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? उत्तर मंदारिन यानी चीनी विश्व में अधिक बोले जाने वाली भाषा है। अगला, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? उत्तर है 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में। अगला, विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान का नाम बताएं। उत्तर है सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।